वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ ग्रुप थ्योरी। इस लेक्चर में हम मेनली सब ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रुप के बारे में, उसके एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में और दो स्पेशल एग्जांपल ग्रुप्स के, डाईहेड्रल ग्रुप एंड परम्यूटेशन ग्रुप, वो हम लेक्चर 1, 2, 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उन वीडियोज़ को अच्छे से डाइजेस्ट करें, तभी ये आगे का समझ में आएगा। ओके, सो सब ग्रुप्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। If G is a group and H is a subset of G, if the subset is itself a group under the same operation of G, then we say that H is a subgroup of G. मीन्स कोई ग्रुप है आपके पास, H उसका कोई सबसेट है, अगर ये उसी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप फॉर्म करता है तो इस सबसेट को हम सब ग्रुप बोल देंगे। दिस इज़ द डेफिनेशन। यानी आप G का एक पार्ट लो विच इज़ ए सबसेट और उस सबसेट के एलिमेंट्स के ऊपर वही ऑपरेशन से आप चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करो। अगर चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो H ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, और H अगर ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ G तो हम बोल देंगे H उसका सब ग्रुप है। एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, Z हमने ग्रुप लिया अंडर एडिशन ऑपरेशन। ये हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ऑपरेशन बिकम्स ए ग्रुप। अब H हमने सब सेट लिया जो इवन इंटीजर्स हैं, 0, 2, 4, 6, सेम फॉर -2, -4, -6 एंड सो ऑन। तो H भी ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन ऑपरेशन। इसको ग्रुप पर प्रूव करने के लिए हमें 4 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली तो क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो क्लोजर के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि किसी भी दो एलिमेंट के लिए उनके ऑपरेशन के थ्रू वो जो सम आएगा, उसका ऑपरेट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वापस H में जाना चाहिए। तो G और H हमने दो एलिमेंट माने सबसेट H के। H में इवन नंबर्स हैं तो G और H इस तरह से दिखेंगे, फॉर सम m एंड n, G कैन बी रिटन एज 2m एंड H कैन बी रिटन एज 2n फॉर सम m और n इंटीजर्स। सो G प्लस H हमने कैलकुलेट किया तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 2 × m + n। अब m और n इंटीजर्स हैं एंड वी नो दैट सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप, यानी सम ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन ए इंटीजर। तो हमने m + n को n प्राइम से डिनोट कर दिया। n प्राइम खुद इंटीजर है और इंटीजर के इवन मल्टीपल्स जो हैं, यानी इवन इंटीजर्स हैं, वो सारे h के अंदर हैं। तो G + H भी h का एलिमेंट हो गया। इट मीन्स H इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी भाई। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि H के जो एलिमेंट्स हैं वो Z के भी एलिमेंट है और Z के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो H के एलिमेंट्स ऑब्वियसली होल्ड करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी इवन इंटीजर को आप 0 के साथ लेफ्ट या राइट में ऐड करेंगे तो आपको सेम इवन इंटीजर मिलेगा, राइट। इनवर्स भी बड़ा सिंपल सा है। कोई भी इवन इंटीजर 2m टाइप का है तो उसका इनवर्स ऑब्वियसली -2m है। सो इनवर्स ऑफ दिस इज -2m अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो हर एलिमेंट का इनवर्स सिंपली क्या है? उसका नेगेटिव। ओके, तो चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी, यानी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हमारे पास ग्रुप बनेगा। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स की गारंटी नहीं है भाई, कभी आप वो ट्राई करो, क्योंकि 3 और 5 दो ऑड इंटीजर्स हैं, लेकिन 3 + 5 ऑड नहीं आएगा। तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो H जो यहाँ पे हमने माना था सेट ऑफ इवन इंटीजर्स या सारे 2 के मल्टीपल्स, वट वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि H जो है हमारे पास वो इंटीजर्स का ट्वाइस मल्टीपल है। ओके, सो इन जितने भी लेक्चर्स के लिए हम वो बुक जो फॉलो कर रहे हैं और आने वाले लेक्चर्स में जो बुक फॉलो करेंगे वो ये बुक है, कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसके ऑथर हैं जोसेफ ए गैलियन। शॉर्ट में इसको ऐसे बोलते हैं, गैलियन की बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। ओके, सो आप इसको परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन कहीं से PDF डाउनलोड करने को मिलती है, तो यू कैन डाउनलोड द PDF ऑल्सो। सो ये प्रॉब्लम है एंड यू कैन ट्रीट इट एज होमवर्क। सो इस होमवर्क में दिया हुआ है कि कोई भी n मल्टीपल्स का जो सेट है, यानी -2n, -n, 0 n 2n, वो हमेशा सब ग्रुप बनेगा Z का अंडर एडिशन। ओके, यू कैन प्रूव इट। तो 2Z हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू > 3 रखी है। ओके,
अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो हम थ्रू आउट दिस लेक्चर सीरीज़ यूज़ करते रहेंगे कि H अगर सब ग्रुप है G का तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू साइन। नेक्स्ट H अगर सब ग्रुप है G का और G के इक्वल नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि ये प्रॉपर सब ग्रुप है एंड वी डिनोटेड बाय H इज स्ट्रिक्टली लेस देन G। ओके, फाइनली जो आइडेंटिटी सेट है और G है वो बेसिकली ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स भी हैं, सो उनको हम ट्रिवियल सब ग्रुप्स बोलते हैं। और जो ना E है ना G के इक्वल है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अब हम 3 सब ग्रुप टेस्ट डिस्कस करेंगे वन बाय वन। 3 टेस्ट हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि हर बार आप किसी ग्रुप के सबसेट को वो 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करोगे। आप कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चेक करके भी डायरेक्टली ये बता सकते हो कि वो सबसेट G का सब ग्रुप है। ओके, क्योंकि हर बार 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना मतलब थोड़ा लेबोरियस वर्क लगता है और हमें स्मार्ट वर्क करना है। सो फर्स्ट जो टेस्ट है वो है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ये क्या कहता है, G कोई ग्रुप है, H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, नॉन एम्प्टी। एम्प्टी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो G ग्रुप है, H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है अगर ए बी इनवर्स H के अंदर है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। यानी जब जब ए बी एलिमेंट्स H में है तो ए बी इनवर्स भी H के अंदर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल देते हैं H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है, यानी आपको एक स्टेप चेक करना है कि ए बी बिलोंग्स टू H हर ऐसे 2 एलिमेंट के लिए ए बी इनवर्स H के अंदर है। अगर ये चेक हो गया तो ये थ्योरम क्या कहते हैं कि H सब ग्रुप हो जाएगा। वी विल प्रूव इट, ओके, एंड देन वी विल यूज इट इन एग्जांपल्स। एडिटिव नोटेशन में आप क्या लिखोगे कि हरेक ए बी बिलोंग्स टू H के लिए ए माइनस बी बिलोंग्स टू H होना चाहिए। अगर ऐसा है तो H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G। सेम कंडीशन बट एडिटिव नोटेशन में ऑब्वियसली बी इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, माइनस बी, और मल्टीप्लिकेशन में एडिटिव ऑपरेशन है तो उसको ए माइनस बी लिखेंगे हम। दिस इज सेम एज इन एडिटिव नोटेशन। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है भाई इफ वाली कंडीशन, तो हमें प्रूव क्या करना है, H सब ग्रुप हो जाए। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें वही चारों कंडीशन प्रूव करनी पड़ेंगी, लेकिन एग्जाम्पल्स में हम ये स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं कि H के हर 2 एलिमेंट के लिए अगर ए बी इनवर्स H में है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, जो गिवन है हम उसको मान लेते हैं। लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। ओके, अब हमें भाई H को सब ग्रुप दिखाने के लिए 4 चीज़ें, क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 चीज़ें प्रूव करनी है। सो H नॉन एम्प्टी है तो उससे एक एलिमेंट हमने X मान लिया। अब आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस के लिए हमने A को X मान लिया और B को X मान लिया, राइट, दोनों को सेम मान लिया। तो कंडीशन क्या कहती है कि ए बी इनवर्स H में है, लेकिन ए बी इनवर्स का आंसर क्या आ गया, E, बिकॉज A इज X एंड B इनवर्स मीन्स X इनवर्स। तो एक एलिमेंट और उसके इनवर्स की प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी। लेकिन ए बी इनवर्स तो H का एलिमेंट है, देयरफॉर E बिलोंग्स टू H, यानी H के अंदर आइडेंटिटी आ गई। अब एसोसिएटिविटी डायरेक्ट होल्ड करेगी भाई, क्योंकि अगर बिगर एलिमेंट, बिगर सेट के एलिमेंट्स पे अगर एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है तो यू कैन टेक H एज ए सबसेट। तो ये एलिमेंट्स भी किसके एलिमेंट हैं, G के, और G के एलिमेंट्स में एसोसिएटिव होल्ड करता है बिकॉज G इज ए ग्रुप। तो एसोसिएटिविटी H में डायरेक्टली होल्ड कर जाएगी। अब हम दिखाते हैं भाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने दिखा दिया E H में है और X हमने H से माना था, तो A को E मान लिया और B को X मान लिया। तो ए बी इनवर्स यानी ई डॉट एक्स इनवर्स यानी एक्स इनवर्स, ये किसका एलिमेंट आएगा, एक्स का, मीन्स एक्स इनवर्स एच में आ गया। एक्स माना कहाँ से था, एच में, और एक्स इनवर्स एच में दिखा दिया। इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमने प्रूव कर दिया। दिस मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। फाइनली ये प्रूव करना बच गया भाई एच क्लोज्ड है अंडर ऑपरेशन ऑफ जी। तो 2 एलिमेंट हमने लिए और प्रूव क्या करना है कि एक्स वाई एच में बिलोंग कर जाए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने क्या दिखाया है कि x और y अगर h में है तो उनके इनवर्स भी कहाँ होंगे, h के अंदर। तो a को हमने x मान लिया और b को हमने y इनवर्स मान लिया, क्योंकि y h में है तो y इनवर्स भी h में है। तो a की वैल्यू x मान ली और b की वैल्यू y इनवर्स मान ली। तो बाय रूल a b इनवर्स h में होगा, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दी हमने, x इंटू वाई इनवर्स का इनवर्स, और इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट खुद होता है। तो x y बिलोंग्स टू h हो गया बाय हाइपोथेसिस।
तो हर एक्स वाई के लिए अगर एक्स वाई एच में है सो एच इज़ क्लोज्ड। तो चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूव होगी, इट मीन्स एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप यानी वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है भाई, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर ए बी इनवर्स एच में है तो ये क्या इम्प्लाई कर देता है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। यू हैव टू रिमेंबर इट, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको प्रूफ भी आना चाहिए इसका, लेकिन समहाउ प्रूफ आप ना भी याद रखें तो एटलीस्ट स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम्पल्स पे अप्लाई कर पाएँ। सो कुछ एग्जाम्पल हम ट्राई कर लेते हैं इसके लिए। जी को मान लिया एबिलियन ग्रुप है, आइडेंटिटी ई है, इसमें एक सेट ले लिया हमने जी के उन एलिमेंट्स का सेट जिनका स्केयर हमें आइडेंटिटी देता है, यानी एच इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी हुज स्केयर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, सो ई एच में है क्लियरली, क्योंकि ई स्केयर ई इंटू ई हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो एक एलिमेंट का स्केयर अगर आइडेंटिटी के इक्वल आए तो वह एलिमेंट एच में चला जाता है। सो ई बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर एच इज नॉन एम्प्टी। अब वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से क्या होगा कि अगर ए बी हम एच से मान लें और ये प्रूव कर दें कि ए बी इनवर्स एच में है, तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से क्या हो जाएगा, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब दो चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, जी एबिलियन है और एच के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जिनका स्केयर आइडेंटिटी में आए। अब ए बी तो हमने एच से मान लिया, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग करे। तो कोई भी एलिमेंट एच में कब जाएगा, जब उसका स्केयर आइडेंटिटी आएगा, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स का स्केयर ई आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब जी के एबिलियन प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये गिवन है हमें। सो ए बी इनवर्स का स्केयर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी इनवर्स ए इकट्ठा लिख दिया हमने। जी एबिलियन है तो इन दोनों को कम्यूट करके लिख दिया, बी इनवर्स ए इज सेम एज ए बी इनवर्स। फिर एसोसिएटिविटी से ये दोनों क्लब कर दिए, ये दोनों क्लब कर दिए, तो ए स्केयर और बी इनवर्स का स्केयर। बट एक्सपोनेंट आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो बी इनवर्स स्केयर को आपने क्या लिख दिया, बी स्केयर इनवर्स। लेकिन ए और बी एच के एलिमेंट थे तो उन दोनों का स्केयर आइडेंटिटी आएगा, तो ए स्केयर बी आइडेंटिटी, बी स्केयर आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। तो एक एलिमेंट का स्केयर अगर आइडेंटिटी आ गया तो बाय प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, अब ये तो बात थी, कुछ नोटेशंस हमने सीखी हैं अभी तक, और वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमने सीखा है कि किस सबसेट को आप सब ग्रुप बोलोगे, राइट। अब ये बात है कि कौन से सबसेट्स को आप सब ग्रुप नहीं बोलोगे, तो उनके लिए एक भी प्रॉपर्टी आप फेल करा दो चारों में से, उसी से आप क्या बता दोगे कि एच इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। सो ये तीन चीज़ों में से एक भी आप फेल करा दो, वही क्या इम्प्लाई कर देगी या गारंटी कर देगी कि एच सब ग्रुप नहीं है। सो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स गारंटी दैट एच इज़ नॉट ए सब ग्रुप। पहली आप ये शो कर दो एच में आइडेंटिटी नहीं है, ई डज नॉट बिलोंग्स टू एच। दूसरा आप एक ऐसा एलिमेंट एच में ढूंढ लो जिसका इनवर्स एच में नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू एच बट एक्स इनवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू एच। ओके, और फिर दो एलिमेंट ऐसे ढूंढ लो कि ए और बी तो एच में है बट उनकी प्रोडक्ट नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आप ये दिखा देते हो कि ये प्रॉपर्टी फेल होगी, यानी तीनों में से एक भी होल्ड करा देते हो, यानी आइडेंटिटी नहीं है या इनवर्स नहीं है या क्लोज नहीं है, एक भी फेल करा दी तो एच इज नॉट ए सब ग्रुप। ओके, जैसे इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी का हम फैक्ट का यूज़ करेंगे अगले एग्जाम्पल में। सो जी हमने मान लिया नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ग्रुप है, लेक्चर 1 में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और आप अभी भी प्रूव कर सकते हैं ये। एच हमने एक सबसेट माना रियल नंबर्स का, उसमें या तो 1 है या इरेशनल्स हैं, यानी इरेशनल यूनियन 1। अब इस सेट को अगर आप सब ग्रुप चेक करो तो एच इज़ नॉट ए सब ग्रुप, हालांकि 1 उसमें है, यानी एच कंटेन्स द आइडेंटिटी एलिमेंट, बट एच सब ग्रुप नहीं है। क्यों? रूट 2 एच में है, यानी इरेशनल नंबर है, लेकिन उसकी खुद के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन 2 तो ना 1 है ना इरेशनल है, सो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एच। अब एच में एक एलिमेंट है, उसकी खुद के साथ प्रोडक्ट एच में नहीं है, तो इट मीन्स एच इज नॉट क्लोज, देयरफॉर एच इज नॉट ए सब ग्रुप। सिमिलरली के हमने एक सेट मान लिया नॉन जीरो रियल नंबर्स 1 या 1 से बड़े, यानी 1 से इन्फिनिटी तक क्लोज इंटरवल दे रखा है हमें, तो 1 तो है इसके अंदर, लेकिन 2 भी इसके अंदर है बट उसका इन्वर्स इसके अंदर नहीं है, क्योंकि 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 1/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो 2 को 1 बनाना है मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू के, बिकॉज के में तो 1 से बड़े एलिमेंट हैं।
तो ये दोनों सेट जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये दोनों सब ग्रुप्स नहीं हैं, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं भाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। सो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है, जी कोई ग्रुप है, एच कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एच के हर एलिमेंट के लिए प्रोडक्ट एच में होनी चाहिए, इट मीन्स एच इज क्लोज्ड। फर्स्ट कंडीशन टू स्टेप टेस्ट है ना, तो पहला स्टेप तो क्या हो गया, एच क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, व्हेन एवर ए बिलोंग्स टू एच देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी एच इज क्लोज्ड अंडर इनवर्स, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये दोनों चीज़ें होल्ड करती हैं तो भी एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी, यानी एच क्लोज्ड हो और हर एलिमेंट का इनवर्स उसी में एग्जिस्ट करता हो, तब हम क्या बोल देंगे, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है कि एच सब ग्रुप है। अब इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल सा है, ए बी दो एलिमेंट माने तो हाइपोथेसिस क्या कहता है, ए बी एच में है और हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एच में है, ये दिया हुआ। अब हमें क्या प्रूव करना है, एच सब ग्रुप हो जाए। तो एच सब ग्रुप हो जाए उसके लिए हम प्रीवियस थ्योरम यूज़ करेंगे, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है कि एच के हर एलिमेंट के लिए, दो एलिमेंट के लिए ए बी इनवर्स एच में आ जाए, तो फर्स्ट थ्योरम यानी वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहती है कि एच सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये तो हमें गिवन है भाई, 1 और 2 इक्वेशन कि एच के हर दो एलिमेंट के लिए ए बी एच में है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी में है। अब हमें ये दिखाना है कि ए बी अगर एच में है तो ए बी इन्वर्स भी एच में है। ओके, ये बड़ा सिंपल सा है। ए बी अगर एच में है तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, बी इन्वर्स भी एच में होगा, क्योंकि उसके हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स भी एच में है। अब ए एच में है और बी इन्वर्स एच में है तो वन क्या कहती है, दोनों की प्रोडक्ट भी एच में होगा। तो ए एच में है और बी इन्वर्स एच में है तो दोनों की प्रोडक्ट ए बी इन्वर्स एच में आ गई। अब ए बी एच से लिया और ए बी इन्वर्स एच में दिखा दिया, तो एच के हर ए बी के लिए ए बी इन्वर्स एच में है, तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से एच क्या हो गया, सब ग्रुप। बहुत सिंपल सा है ये टेस्ट। ओके, थर्ड और फाइनल जो टेस्ट है सब ग्रुप का उसको बोलते हैं फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। इसका नाम फाइनाइट सब ग्रुप क्यों है, क्योंकि एच जब आपको फाइनाइट सब सेट दे रखा हो ना किसी भी ग्रुप का, तो आप ये टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। यानी फाइनाइट सब ग्रुप अगर दे रखा है तो एच इज ए सब ग्रुप इफ एच इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। यानी है तो ये भी वन स्टेप ही, बट ये सिर्फ उसके लिए गारंटी देता है कि एच आपके पास फाइनाइट सब सेट हो ग्रुप जी का। सो एच सिर्फ क्लोज्ड हो जाए अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी तो भी आप उसको क्या बोल दोगे, डायरेक्टली सब ग्रुप। ओके, सो हमने मान लिया एच क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि उसका इन्वर्स भी, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर है। ये इनफ क्यों होगा, क्योंकि अगर ये अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी क्लोज्ड है और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया तो दो स्टेप वेरीफाई हो गए जो प्रीवियस थ्योरम के हाइपोथेसिस थे। तो हाइपोथेसिस होल्ड करेगा तो कंक्लूजन भी होल्ड करेगा, और कंक्लूजन क्या था कि अगर एच क्लोज्ड है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है तो ऐसे सब सेट को हम सब ग्रुप बोल देते हैं टू स्टेप टेस्ट से। तो एच क्लोज्ड हमें दे रखा, अब सिर्फ क्या दिखा दें कि एच के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी के अंदर है। तो ए हमने मान लिया वी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट था, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट, तो दिस ऑलवेज कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो वो आइडेंटिटी है अगर एलिमेंट तो उसका इन्वर्स उसी के इक्वल आएगा, और वो एलिमेंट अगर एच में है और इन्वर्स उसी के इक्वल है तो इन्वर्स भी एच में गया। इस केस में हमारा काम हो गया। अब ए नॉन आइडेंटिटी भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई इस प्रूफ का, ये आपको ध्यान से देखना है। ए अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है और एच क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, यानी मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं हम, तो ए को कितनी बार भी खुद के साथ ऑपरेट करो वो सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, एच में, क्योंकि एच क्लोज दे रखा है उसने। ओके, अब एच फाइनाइट भी है तो कहीं ना कहीं जाके ये प्रोसेस रुकेगी ए एल पे, ओके, या ए एल प्लस वन पे, या चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इट हैज़ टू स्टॉप, यानी नहीं स्टॉप होगी तो जो आंसर निकालेंगे वो प्रीवियस में से आते जाएंगे कुछ ना कुछ। ओके, सो एज एच इज फाइनाइट एंड ऑल पॉजिटिव पावर्स ऑफ ए आर इन एच बिकॉज ऑफ क्लोजनेस ऑफ एच, वी मस्ट हैव ए आई इक्वल टू ए जे। कोई ना कोई पावर, प्रीवियस पावर जो जेथ पावर थी उससे आगे कोई आईएथ पावर उसके इक्वल आएगी, आएगी, नहीं आएगी तो डिस्टिंक्ट आते रहेंगे, और डिस्टिंक्ट अगर चलते ही रहेंगे तो एच तो इनफाइनाइट हो गया सब ग्रुप। लेकिन दे कैसे रखा है इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट। सो फॉर सम एलिमेंट आई ग्रेटर देन जे देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम, यानी देयर वैल्यू, देयर पावर्स मस्ट बी सेम, यानी ए आई इक्वल टू ए जे।
अब दोनों साइड ए की पावर माइनस जे से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया ए आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी। बट ए ई के इक्वल है नहीं। ई के इक्वल जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसकी पावर आइडेंटिटी तभी आती है जब पावर 1 से ज़्यादा हो, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर 1 कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। सो आई माइनस जे इज़ ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो आई माइनस जे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1 इंटू ए आई माइनस जे माइनस 1, और ये आइडेंटिटी के इक्वल है यहाँ से, राइट। अब कोई एलिमेंट और एक दूसरा एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इन्वर्स इक्वल टू ए टू द पावर आई माइनस जे माइनस 1। अब इस कंडीशन से क्या आ जाएगा, आई माइनस जे माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी आई माइनस जे माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये आइडेंटिटी नहीं आएगा एलिमेंट, तो ये ए का इन्वर्स आ गया। और ए की सारी पावर्स कहाँ हैं, एच के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस लाइन कि ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन ऑल पावर्स बिलोंग्स टू एच बिकॉज एच इज क्लोज्ड। तो ये पावर है, ये एच में बिलोंग कर रही है, यानी ए इनवर्स एच में बिलोंग कर गया। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ए इनवर्स अगर एच में आ गया और क्लोज वो दे रखा है तो 2 स्टेप टेस्ट से क्या हो गया, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट था। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी ग्रुप के लिए क्या क्या सब ग्रुप्स आप डिफाइन कर सकते हो। पूरी थ्योरी में तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिसके स्पेशल नेम भी हैं। पहला है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर जेड जी इससे डिनोट करते हैं, भाई जी का अगर सेंटर है तो उसको जेड ऑफ जी से डिनोट करेंगे। जेड यहाँ पे जेंट्रम होता है, जो जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब है सेंटर। ओके, इसलिए इसको जेड से डिनोट करते हैं। So the center ZG of a group G is the subset of all elements in G that commutes with every elements of G या every element of G। इन सिंबल्स हम क्या लिखते हैं, ZG में G के वो एलिमेंट्स आएंगे जो G के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। ओके, सो क्या ध्यान रखना है, G के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेड जी अगर जी के इक्वल आ गया, यानी जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं तो ग्रुप क्या हो जाता है, एबिलियन। और एबिलियन है तो ग्रुप के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, वो एबिलियन की डेफिनेशन है। तो अगर एबिलियन होगा तो उसका सेंटर खुद ग्रुप के इक्वल आ जाएगा, और सेंटर कभी भी ग्रुप के इक्वल आए तो इसका मतलब वो एबिलियन है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये, और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, अब ये बात है कि ये जो डिफाइन हमने कर रखी है कलेक्शन जेड जी, जिसमें ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, ये हमेशा सब ग्रुप बनेगा भाई जी का। सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। सो ई हमेशा भाई सब एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करती, तो एक्स के हर एलिमेंट के लिए ई एक्स इक्वल टू एक्स ई इक्वल टू एक्स। तो ई एक्स का आंसर भी एक्स आएगा और एक्स ई का भी आंसर एक्स आएगा, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ई सब एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ। और सब एलिमेंट के साथ जो कम्यूट करता है वो कहाँ चला जाता है, जेड जी में। तो जेड जी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि जेड जी सब ग्रुप है। तो नॉन एम्प्टी सेट मिल गया, अब हमें इवन ई भी मिल गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आ गया यहाँ से। सो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है कि वो जेड जी क्लोज्ड हो जाए, यानी कोई भी उसके 2 एलिमेंट लें तो उसकी प्रोडक्ट भी उसी के अंदर जाए, और कोई भी एलिमेंट लें तो उसका इन्वर्स भी अंदर जाए, यानी वो सेट क्लोज्ड अंडर इन्वर्स भी हो जाए, राइट। सो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज़ करेंगे भाई जेड जी को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। तो पहले क्लोजनेस प्रूव कर रहे हैं, तो 2 एलिमेंट हमने ले लिए। जेड जी में अगर कोई एलिमेंट है तो वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, यानी ए एक्स इक्वल टू एक्स ए एंड बी एक्स इक्वल टू एक्स बी। पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स शो करेंगे, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी वेन एवर ए बिलोंग्स टू जेड जी। ए उसका एलिमेंट लिया तो बाय डेफिनेशन ये आएगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी ए अगर सेंटर में है तो वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। अब इस पूरी इक्वेशन को प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर लिया भैया हमने, प्री मल्टीप्लाई भी और पोस्ट मल्टीप्लाई भी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये दोनों इकट्ठे हो गए, ये दोनों ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स, यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हो गए, ये दोनों इकट्ठे हो गए, ए इनवर्स ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी आ गया। तो हमारे पास आ गया एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, और ये किसके लिए होल्ड करता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब इस लाइन का मतलब है कि ए इनवर्स एलिमेंट ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, और कोई एलिमेंट ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो वो एलिमेंट जेड जी में चला जाता है।
इट मीन्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। अब हम दिखाएंगे जेड जी क्लोज्ड है। सो ए बी हमने जेड जी से लिया, अब प्रूव क्या करना है कि ए बी जेड जी में चला जाए। और कोई एलिमेंट जेड जी में कब जाएगा, जब वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। तो ए बी को हमने एक आर्बिट्रेरी एक्स के साथ ले लिया फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि आर्बिट्रेरी के साथ अगर वो कम्यूट कर गया एक्स इंटू ए बी, तो इसका मतलब ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, ए बी सेंटर में चला जाएगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू जेड जी हमें मिलेगा। सो ए बी एक्स है तो ए इंटू बी एक्स हम इसको लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, और बी सेंटर का एलिमेंट है तो बी एक्स एक्स बी के इक्वल हो जाएगा, कम्यूट करेगा वो उसके साथ। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए एक्स लिख दिया, लेकिन ए भी सेंटर का है तो वो भी एक्स के साथ कम्यूट करेगा, इट मीन्स ए एक्स इक्वल टू एक्स ए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको मैं एक्स ए भी लिख सकता हूँ। तो एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इट मीन्स ए बी एक्स इक्वल टू एक्स ए बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ अगर कम्यूट कर गया, देयर फोर ए बी बिलोंग्स टू जेड जी। तो बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या आ गया, जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी लेस देन इक्वल टू सिंबल्स में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब ग्रुप है उस कंसेप्ट का नाम है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। यानी ए कोई एलिमेंट है जी का, उसका सेंट्रलाइजर का क्या मतलब है, समहाउ वो सेंटर से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम सेंट्रलाइजर है। So let A be a fixed element in G. The centralizer of A in G is the set of all elements in G that commute with A. यानी एक एलिमेंट आपने पकड़ लिया, फिर एक एक करके जी के एलिमेंट आप उसके साथ चेक करते रहे कौन कम्यूट कर रहे हैं, जो कम्यूट कर रहे हैं उनको कलेक्शन में डालते गए और उसको हमने बोल दिया सेंट्रलाइजर ऑफ ए। इसको डिनोट करेंगे हम सी ऑफ ए से। तो किसी फिक्स एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालने का मतलब है ग्रुप के वो एलिमेंट निकाल लो जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं, यानी इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी विच कम्यूट विद ए। ओके, सो ये प्रूफ करेंगे भाई कि ये जो कलेक्शन हमने यहाँ मान रखी है जी के वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करते हैं वो भी सब ग्रुप है, यानी हर एलिमेंट के लिए जो सी ए आएगा उसका सेंट्रलाइजर आएगा वो भी ग्रुप का एलिमेंट आएगा। ओके, तो इसको प्रूफ करना बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है भाई जैसे जेड जी के लिए हमने किया था। So this proof is also homework. I am not going to prove it. You have to try it by yourself. Okay. अब एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जिससे आप ये सीखेंगे कि सेंटर कैसे निकालते हैं और एलिमेंट्स के सेंट्रलाइजर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए भाई मैं डाईहेड्रल ग्रुप मान लिया हमने ऑफ 8 एलिमेंट्स, डाईहेड्रल ऑफ 8 एलिमेंट्स। इसके लिए भाई मैं स्पेशली लेक्चर 3 को सजेस्ट करूँगा जिसमें हमने डाईहेड्रल ग्रुप बिल्कुल डिटेल में पढ़ रखा है। तो ये D4 हमने ऐसे कैलकुलेट किया था, और इस टेबल के लिए भी मैं रेफ़र करूँगा कि यू वॉच लेक्चर 3 हाउ वी गेट दिस टेबल। यहाँ पे ये भी रोटेशंस हैं, ये रिफ्लेक्शंस हैं। ओके, तो ये डाईहेड्रल ग्रुप है, ये हमने इसकी कंपोजिशन टेबल बना ली। तो ये है ग्रुप टेबल ऑफ D4, ग्रुप टेबल ऑफ D4। अब इस ग्रुप टेबल में आप नोटिस करोगे जो एलिमेंट ऊपर लिखे हुए हैं वही एलिमेंट यहाँ वर्टिकल में लिखे हुए हैं, यानी ऊपर रो भी उन्हीं एलिमेंट्स की है और नीचे कॉलम भी उन्हीं एलिमेंट्स का है लेफ्ट साइड। तो सेंटर निकालने का क्या तरीका है, आप एक एलिमेंट यहाँ पकड़ो, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पकड़ो। अगर ये कॉलम और ये रो आपस में इक्वल है एंट्री वाइज, यानी इस रो का ट्रांसपोज कॉलम के इक्वल आ जाए या कॉलम का ट्रांसपोज रो के इक्वल आ जाए, तो हम उस एलिमेंट को सेंटर में मान लेंगे। जैसे ई के रिस्पेक्ट में ये जो रो है, रो के कोरस्पोंडिंग, और इसके कोरस्पोंडिंग ये कॉलम है, दीज टू आर सेम। ई एक्स 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 स्क्वायर एक्स क्यूब वाई 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 एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब। तो ई आ गया सेंटर में। अब नेक्स्ट एलिमेंट एक्स पे देखेंगे हम, ये रो और ये रो, तो एक्स 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 स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब यहाँ आइडेंटिटी यहाँ वाई एक्स क्यूब यहाँ वाई एक्स। तो ये एंट्री इसके साथ मैच नहीं की, सेम नहीं आया, तो एक्स नहीं जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में चेक कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर में चेक करेंगे तो ये रो माननी है आपने, और एक्स स्क्वायर में ये
सॉरी ये कॉलम मानना और ये रो। अब एंट्री वाइज आप देखोगे तो एक्स स्केयर सेम, एक्स क्यूब सेम, ई सेम, एक्स सेम, वाई एक्स स्केयर सेम, वाई एक्स क्यूब सेम, वाई सेम एंड वाई एक्स सेम। तो एक्स स्केयर भी आ गया सेंटर में। अब बाकी किसी भी एलिमेंट के लिए आप पर्टिकुलर रो एक्स क्यूब के कोरस्पोंडिंग और एक्स क्यूब के कोरस्पोंडिंग एंट्री वाइज देखोगे तो रो कॉलम का ट्रांसपोज नहीं है, इक्वल नहीं आएगा। सिमिलरली वाई के कोरस्पोंडिंग नहीं आएगा वाई एक्स के, वाई एक्स स्केयर के एंड वाई एक्स क्यूब के। तो इस टेबल से जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो तो यू विल फाइंड दैट ZD4 इज ई कोमा एक्स स्केयर, यानी ई और एक्स स्केयर ऐसे दो एलिमेंट हैं इस ग्रुप में जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। अब सेंट्रलाइजर ई का सेंट्रलाइजर D4 आएगा, एक्स का ये आएगा जिनके साथ ये कम्यूट करता है, एक्स स्केयर का ये आएगा क्योंकि ये दोनों तो सेंटर में है। सेंटर में होने का मतलब इनका सेंट्रलाइजर ग्रुप के इक्वल आएगा और ग्रुप क्या है D4, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। सिमिलरली भाई ये आप वेरीफाई कर सकते हो कौन कौन से एलिमेंट का सेंट्रलाइजर क्या आएगा। और ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, यू हैव टू नोट इट। और यहाँ पे आप ये देखोगे Cx इक्वल टू CX³ है, x का और x क्यूब का सेंट्रलाइजर सेम है। और ये आपको पता है कि x इनवर्स x³ के इक्वल है क्योंकि दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आइडेंटिटी आ जाएगा। तो x और x³ आपस में एक दूसरे का इनवर्स है और उन दोनों का सेंट्रलाइजर सेम आया है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट लेमा है कि हर एलिमेंट के लिए उसका और उसके इनवर्स का दोनों का सेंट्रलाइजर सेम आता है हमेशा। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स हमेशा सेम सेंट्रलाइजर प्रोड्यूस करता है, यानी ए और ए इन्वर्स का सेंट्रलाइजर एग्जैक्टली सेम आएगा। अब ये दो सेट हैं, इसमें भी ग्रुप के वो एलिमेंट है जो ए के साथ कम्यूट करते हैं और इसमें भी ग्रुप के वो एलिमेंट है जो ए इन्वर्स के साथ कम्यूट करते हैं। इन दो सेट को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको इसका सबसेट दिखा दें और इसको इसका सबसेट दिखा दें, इसको इसका सबसेट दिखा दें। तो एक बार CA कंटेंड इन CA इनवर्स एंड एक बार CA इनवर्स इज कंटेंड इन C ऑफ A। सो पहले हमने CA का एक एलिमेंट मान लिया और टारगेट है कि ये CA इनवर्स में बिलोंग कर जाए। तो C ऑफ A में है तो ये A के साथ कम्यूट करता है। फिर हमने दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई A इनवर्स लगा दिया दोनों साइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये G A इनवर्स बच गया, ये इनवर्स G, इसका मतलब G A इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा है। ओके, और A इनवर्स के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो उसके सेंट्रलाइजर में गया। तो CA से लिया था CA इनवर्स में आ गया, इट मीन्स CA इज सबसेट ऑफ CA इनवर्स। सिमिलरली आप ये दिखा सकते हो भाई G CA इनवर्स से लिया, यानी G A इनवर्स के साथ कम्यूट करता है तो हमने प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई A के साथ कर दिया तो हमें मिला AG इक्वल टू GA, इट मीन्स G कम्यूट विद A, सो G बिलोंग्स टू C ऑफ A। तो C ऑफ A इनवर्स आ गया सबसेट ऑफ C ऑफ A। और इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया, C ऑफ A इक्वल टू C ऑफ A इनवर्स फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ G। ओके, ये थी थ्योरी भाई। सब ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ ए ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, और 3 सब ग्रुप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप टेस्ट एंड फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं सब ग्रुप से रिलेटेड। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये कह रही है, सपोज H इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z अंडर एडिशन। Z का सब ग्रुप है अंडर एडिशन और ये 3 एलिमेंट की गारंटी दे दी उसने कि H में 18 है, 30 है और 40 है। तो H हमें कैलकुलेट करना कि क्या आएगा। अब सब ग्रुप है तो H क्लोज्ड है अंडर एडिशन, 0 उसके अंदर है। हर एलिमेंट अगर जो H में है तो उसके लिए उसका इन्वर्स भी H के अंदर है। ओके, एसोसिएटिव तो ऑलरेडी होल्ड करी जाएगी क्योंकि वो Z का सबसेट है और Z के एलिमेंट्स में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। H सब ग्रुप है, ये 3 एलिमेंट H में दे दिए, पूरा कंप्लीट H हमें कैलकुलेट करना है। सो 30 माइनस 18, 2 एलिमेंट मतलब -18 का मतलब है 18 का इन्वर्स। सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी उसके अंदर होगा तो वो -18 हो जाएगा अंडर एडिशन। तो 13 माइनस 18 12 आएगा। सो ये हमने क्या लिखा है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। एडिशन में है तो A माइनस बी बिलोंग्स टू H। तो A हमने 18 मान लिया, A 30 मान लिया, B 18, तो A माइनस बी 12 आ गया, वो H में आएगा बिकॉज H इज ए सब ग्रुप, ये गिवन है हमें। सो 12 आ गया तो 40 में से फिर माइनस कर दिया तो 28 आ गया H में। अब 30 भी आ गया, 12 भी आ गया, 18 भी आ गया, 28 भी, 14 भी, तो 30 माइनस 28 लिखा तो 2 आ गया H में। अब 2 आ गया तो 4 भी आ जाएगा
क्योंकि 2 + 2 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। और -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -2 करेंगे तो -2 उसका इन्वर्स है वो भी आएगा। सो बेसिकली क्या आएंगे, 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। 2n बिलोंग्स टू H फॉर ऑल n बिलोंग्स टू Z। इवन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 नंबर ओड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 नंबर इवन दे रखे हैं और 0 H में है, क्योंकि सब ग्रुप है तो एडिटिव आइडेंटिटी उसमें आएगी ही आएगी। अब इवन नंबर्स का कोई भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। सो नो ओड नंबर विल कम इनटू H। और 2 आ गया तो 2 के मल्टीपल सारे आएंगे, सारे मल्टीपल में 2n आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो ग्रुप बन गया ये 2 से जनरेटेड बन गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -6 -4 -2 एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको पर्टिकुलर थोड़ी इन्फॉर्मेशन से भी कई बार सब ग्रुप निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है वही कि एच जी का सब ग्रुप है, के जी का सब ग्रुप है, तो उनका इंटरसेक्शन भी जी का सब ग्रुप होगा। ओके, सो हमने सब ग्रुप मान लिए, तो इसके पास भी आइडेंटिटी है, इसके पास भी आइडेंटिटी है, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ई दोनों में आ गया, एच में भी और के में भी, तो इंटरसेक्शन में भी आएगा। देयरफॉर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, फर्स्ट थिंग। अब एच इंटरसेक्शन को सब ग्रुप प्रूव करना तो 1 स्टेप टेस्ट हम यूज़ करेंगे। ए और बी इंटरसेक्शन के मेंबर मान लिए, ए बी इनवर्स हम इंटरसेक्शन में दिखा देंगे। तो 1 स्टेप टेस्ट से क्या हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप। सो ए बी एच इंटरसेक्शन के में है तो वो एच में भी है और के में भी है, एच और के सब ग्रुप हैं। तो 1 स्टेप टेस्ट से ए बी इनवर्स एच में गया, ए बी इनवर्स के में गया, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी आ गया। लेकिन वो चूज़ कहाँ से किए थे, एच इंटरसेक्शन के से। इट मीन्स एच इंटरसेक्शन के हर 2 एलिमेंट के लिए ए बी इनवर्स हमने इंटरसेक्शन में बिलोंग करा दिया। सो बाय 1 स्टेप टेस्ट इज दैट एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट सा नोट है भाई, ये सेम प्रूफ आप ये दिखा सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी, वो चाहे फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप हो, जैसे यहाँ हमने 2 लिए थे एच इंटरसेक्शन के, तो आप 3 लो, 4 लो, फाइनाइट लो, इनफाइनाइट लो, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अगर एच आई सब ग्रुप्स हैं जी के तो ये इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। ये सेम प्रूफ काम करेगा यहाँ पे। सो यू कैन ट्राई टू राइट द प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट, और ये होमवर्क है आपका। ओके, यानी इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम कर रहे हैं भाई प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें हमने जनरल लीनियर ग्रुप मान लिया। रिकॉल करें तो ये क्या है, ये 2x2 मैट्रिसेस का सेट है जिसमें x y z w रियल नंबर्स हैं और x w इज़ नॉट इक्वल टू y z है। यानी इसमें ऐसी मैट्रिसेस हैं 2x2 की जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ये जनरल लीनियर ग्रुप होता है भाई, लेक्चर 1 में हमने ये डिस्कस किया था। तो इस प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि इस एलिमेंट का, क्योंकि ये जो एलिमेंट 1 1 1 0 ये इस ग्रुप का ही एलिमेंट है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट आप देखोगे तो 0 -1 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है 2x2 की, तो ये यहाँ जाएगी GL2R में। ये एलिमेंट भी GL2R का है, ये एलिमेंट भी, तो इन दोनों के सेंट्रलाइजर इसने पूछ रखे हैं। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जब सेंट्रलाइजर वो पूछता है तो कैसे कैलकुलेट करने हैं हमें, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल एलिमेंट इसका मानेंगे जनरल फॉर्म में और उसको कम्यूट करके देखेंगे उसके साथ, और जो कंडीशंस आएंगे उन कंडीशन से हम ये बता देंगे कि इसका सेंट्रलाइजर ये आ गया। अब 1 1 1 0 है ये एलिमेंट, इसमें हमने एक एलिमेंट मान लिया इसके सेंट्रलाइजर में x y z w। हमें नहीं पता x y z w पे क्या कंडीशंस आएंगी, बस हमने ये मान लिया कि ये सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है। अब सेंट्रलाइजर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें ग्रुप का वो एलिमेंट आएगा जो इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। तो कम्यूट की प्रॉपर्टी लगा दी, x y z w इंटू दिस एंड दिस इंटू x y z w। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि कोई एलिमेंट सेंट्रलाइजर में है तो दे हैव टू कम्यूट, यानी ये दोनों साइड इक्वल आएंगी। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से कंपेयर करके हमने देखा कि y की वैल्यू z आ गई, x की वैल्यू यहाँ से z प्लस w आ जाएगी, और z की वैल्यू x की वैल्यू z की वैल्यू y है तो x को आप क्या लिख सकते हो, y प्लस w। सो ये C1110 आ जाएगा आपके पास x z z, यानी y की वैल्यू z आई है तो यहाँ y की जगह पे z पुट कर दिया x z, और
डब्लू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू डब्लू, और y की वैल्यू z है तो आप क्या लिख सकते हो, w इक्वल टू एक्स माइनस जेड। तो इसलिए सेंट्रलाइजर को ऐसे लिख दिया। अब ये सब सेट तो किसका आएगा, GL2R का आएगा, जनरल लीनियर ग्रुप का, यानी इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो इन्वर्टिबल है यानी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो ये एक्स जेड जेड एक्स माइनस जेड, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स जेड को राइट साइड में ले गया मैं। तो इसका सेंट्रलाइजर ये आ गया भाई। इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जिसमें ये एलिमेंट दोनों सेम और ये एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस एक्स माइनस जेड, और ये कंडीशन है बिकॉज ऑल द मैट्रिसेस शुड बी इन्वर्टिबल, यानी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो नॉन जीरो कंडीशन से ये आ गया, राइट। सिमिलरली आप 0 1 1 0 का सेंट्रलाइजर निकाल सकते हो। एक एलिमेंट उसमें मान लिया, अब एक्स वाई जेड डब्ल्यू पे क्या कंडीशंस आएंगी वो हम चेक कर लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। यहाँ से वेरीफाई करके हमें मिला भी वाई जेड के इक्वल आ जाएगा और एक्स डब्ल्यू के इक्वल। तो जेड की वैल्यू वाई रख दी और डब्ल्यू की वैल्यू एक्स रख दी। तो ये इसका जो सेंट्रलाइजर आएगा उसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स एक्स वाई वाई, और अगेन डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये इस एलिमेंट का सेंट्रलाइजर आ गया। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है कि जनरल लीनियर ग्रुप का आप सेंटर निकालो। तो सेंटर के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, वी नो दैट जेड जी इक्वल टू ग्रुप के सारे एलिमेंट के सेंट्रलाइजर का इंटरसेक्शन ले लो आप। तो ये रिजल्ट भाई अगला ही है, हम पहले यही प्रूव करेंगे कि हर ग्रुप के लिए उसका सेंटर जो है उसके सेंट्रलाइजर सेट का इंटरसेक्शन आएगा, यानी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट उन सब का सेंट्रलाइजर आप कैलकुलेट कर लो और उनका इंटरसेक्शन ले लो, तो जेड जी के इक्वल आ जाएगा। ये प्रूव हम करेंगे, पहले इस रिजल्ट का यूज़ करके एक बार जेड जी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जनरल लीनियर ग्रुप का सेंटर क्या आएगा। सो ये फैक्ट हमें पता है भाई। तो दो एलिमेंट हमें इस ग्रुप के पता है जनरल लीनियर ग्रुप के, जिनका हमने सेंट्रलाइजर निकाला, और भी बहुत सारे होंगे तो इसलिए डॉट डॉट लगा रखें कि इंटरसेक्शन में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, यानी इनफाइनाइट सेट्स आएंगे, क्योंकि ग्रुप के पास कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट। तो इस रिजल्ट से क्या होगा, उन सारे सेट का, यानी हर एलिमेंट जो इनफाइनाइट एलिमेंट के सेंट्रलाइजर्स हैं उनका इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। सो ये दो एलिमेंट थे ही ग्रुप के, जी के एलिमेंट थे ये, इनके सेंट्रलाइजर हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, तो इस इंटरसेक्शन से भी हेल्प हो जाएगी, इसी से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये था भाई एक्स वाई वाई एक्स माइनस वाई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ था आपके पास एक्स एक्स वाई वाई, तो ए बी भी लिख लिया, और ये नॉन इन्वर्टिबल की कंडीशन थी, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। बाकी जो सेंट्रलाइजर हैं वो भी आएंगे इंटरसेक्शन में, ओके। अब इंटरसेक्शन का मतलब है हर सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट यहाँ है तो उसको यहाँ भी होना पड़ेगा, और कोई एलिमेंट यहाँ है तो उसको यहाँ भी होना पड़ेगा, तब वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस सेम होनी पड़ेंगी, अगर दोनों में आएंगी तो इसको इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, इसको इसकी कंडीशन। तो यहाँ से भाई एक्स ए के इक्वल आ गया, वाई बी के इक्वल आ गया, वाई बी के इक्वल आ गया, और लास्ट एंट्री एक्स माइनस वाई ए के इक्वल आ गया। अब एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू बी है, तो वो यहाँ से यहाँ पुट कर दी, ए से कैंसिल हो गया, बी ज़ीरो मिल गया हमें, बी ज़ीरो मिला तो वाई भी ज़ीरो मिल गया, वाई ज़ीरो मिला तो एक्स ए बच गया, यानी बी ज़ीरो हो गया, वाई ज़ीरो हो गया, एक्स इक्वल टू ए आ गया। तो एक्स इक्वल टू ए दोनों में पुट कर दिया, यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ एक्स इक्वल टू ए और वाई ज़ीरो, तो ये ए ज़ीरो ज़ीरो ए माइनस ज़ीरो ए, और यहाँ भी बी को ज़ीरो पुट किया तो ए ज़ीरो ज़ीरो ए, इंटरसेक्शन में यही आएगा सब में। तो ये जेड जी आ जाएगा हमारे पास, ए ज़ीरो ज़ीरो ए, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ओके। सो जो फैक्ट यूज़ करके हमने ये सेंटर कैलकुलेट किया है, उस रिजल्ट को अब हम एक बार क्विकली प्रूव कर लेते हैं। किसी भी ग्रुप के लिए उसका सेंटर सारे सेंट्रलाइजर्स का इंटरसेक्शन आएगा। अब इन दोनों सेट को इक्वल दिखाना है, तो एक एलिमेंट यहाँ से पिक करें, यहाँ शो कर दें, फिर यहाँ से पिक करके यहाँ शो कर दें। तो जेड जी का एक एलिमेंट हमने माना, जेड जी का मतलब क्या है, वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब x अगर a के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो a हर एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में भी जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में कब जाता है, जब वो उसके साथ कम्यूट करता है।
तो ए के साथ कम्यूट किया तो ए के सेंट्रलाइजर में चला गया एक्स, लेकिन ऐसे ऐसे ए कौन थे, सारे जी के एलिमेंट। सो एक्स बिलोंग्स टू सी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और ग्रुप के हर एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा एक्स, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर। अब एक्स जेड जी से लिया था, यहाँ बिलोंग करा दिया तो जेड जी इसका सबसेट आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दी। कन्वर्सली इस इंटरसेक्शन से हमने एक एलिमेंट माना और इसको जेड जी में बिलोंग कराना है, तो ये सी ए में है। ऐसे ऐसे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर हैं उनके इंटरसेक्शन में, यानी सारे सेंट्रलाइजर्स में है। सो वाई बिलोंग्स टू सी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब वाई ए से कम्यूट करता है, और किन ए से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। सो वाई ए इक्वल टू ए वाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी वाई जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, और जी के हर एलिमेंट के साथ अगर कम्यूट करता है तो वो एलिमेंट कहाँ चला जाता है, सेंटर में। सो दिस मीन्स इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ जी। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल गया कि जेड जी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ सी ऑफ ए। अब नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम हमारे पास बच गई भाई कि सेंट्रलाइजर है जो किसी एलिमेंट का, क्या वो एबिलियन होगा। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्यों है क्वेश्चन यहाँ पे कि ग्रुप का हमें नहीं पता वो एबिलियन है या नॉन एबिलियन है, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो सी ऑफ ए आप निकालते हो ना, यानी ग्रुप के वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करें, क्या ये जी मिलके सारे एबिलियन बनेंगे जो यहाँ जी आ रहे हैं इस कंडीशन के साथ। अब ये वो जी हैं जो सिर्फ ए के साथ कम्यूट करते हैं, तो हो सकता है ये जी आपस में कम्यूट ना करते हो। आपस में कम्यूट नहीं करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक एलिमेंट का सेंट्रलाइजर जरूरी नहीं है कि एबिलियन सब ग्रुप फॉर्म करे। सब ग्रुप तो आएगा ऊपर, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि सेंट्रलाइजर इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। सो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि किसी एलिमेंट के लिए जो आप सी ऑफ ए डिफाइन करते हो, यानी ग्रुप के वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है कि क्या वो आपस में भी कम्यूट करेंगे। तो इसका आंसर है नो। आंसर नो के लिए एग्जाम्पल 6 में हमने किया था, वही जो डाईहेड्रल ग्रुप था ऑर्डर 8 का, उसमें हमने देखा सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स स्क्वायर D4 आया है, यानी पूरा ग्रुप आ गया। ई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई एक्स क्यूब। अब क्या इसके एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं? नो, क्योंकि इसके ये पूरा ग्रुप आ गया इसके सेंट्रलाइजर में, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर था ना ये जेड जी में बिलोंग करता था। जेड जी में बिलोंग करने का मतलब वो सबके साथ कम्यूट करता है, यानी उसका सेंट्रलाइजर D4 आ जाएगा। अब इसके 2 एलिमेंट लिए वाई और एक्स, तो वाई और एक्स लिए तो वाई एक्स की प्रोडक्ट तो वाई एक्स आ गई, लेकिन एक्स वाई की प्रोडक्ट वाई एक्स क्यूब आएगी। वो उस टेबल में आप देख सकते हो जहाँ हमने सेंट्रलाइजर और सेंटर कैलकुलेट किया था। तो इससे ये प्रूव हो गया कि वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई। तो किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर के 2 एलिमेंट आपस में कम्यूट नहीं कर रहे, तो सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी एन एबिलियन ग्रुप। ओके, अगली प्रॉब्लम है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप एबिलियन होगा। ये ट्रू है। जी कोई भी ग्रुप है, जेड जी उसका सेंटर मान लिया, तो जेड जी जो आता है ना उसमें ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं तो आपस में भी कम्यूट करेंगे, क्योंकि एक जी और एच अगर यहाँ पे है, जी सब के साथ कम्यूट कर रहा है तो एच के साथ भी कम्यूट कर रहा है, और एच सब के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो जी के साथ भी कम्यूट कर रहा है। ओके, सो ये आंसर पॉजिटिव है। तो जी अगर कोई ग्रुप है, जेड जी उसका सेंटर है, तो जेड जी के पास 2 चॉइस हैं, या तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा या आइडेंटिटी से ज़्यादा एलिमेंट को कंटेन करता होगा। ई तो हमेशा आता है उसमें क्योंकि वो सब ग्रुप है। तो जेड जी में अगर आइडेंटिटी है तो भी वो एबिलियन है। जेड जी में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो जेड जी को हम ऐसे डिफाइन करते थे, तो उसके 2 एलिमेंट को कम्यूट कराना है क्योंकि हम उसको एबिलियन प्रूव करना चाहते हैं। तो 2 एलिमेंट अगर हमने लिए तो हम दिखाना चाहते हैं कि जी एच इक्वल टू एच जी आ जाए। अब जी और एच अगर सेंटर में है तो वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। हमें ये दिखाना है कि जी एच इक्वल टू एच जी आ जाए। तो ये ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ जी कम्यूट करता है, तो एक्स की जगह पे मैं एच पुट कर दूंगा तब भी कम्यूट करेगा, और एच सब के साथ कम्यूट करता है तो एक्स की जगह पे जी पुट कर दूंगा तब भी कम्यूट करेगा। तो जी एच इक्वल टू एच जी आ गया, देयरफॉर जेड जी इज एबिलियन। ओके, सो ये था भैया आज का लेक्चर। सब ग्रुप्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप हर चीज़ को डीपली सोचें, एनालाइज करें, अपने खुद के क्वेश्चंस पूछें। कुछ डाउट आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।